सबसे पहले बुद्ध धर्म का जो है ना त्रिदर्शन बताइए। पहला क्या है? अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा जो है ना दर्शन क्या है बौद्ध का? शून्यवाद, अर्थात कोई सर्वशक्तिशाली नहीं है, ठीक है, या कोई सर्वोपरि नहीं है, इसलिए पूरा दुनिया क्या है? शून्यवाद है। कोई भी बड़ा है ना तो उससे भी बड़ा है, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। तीसरा दर्शन क्या है बौद्ध का? क्षणिकवाद, मतलब कोई भी चीज क्या है? अस्थाई नहीं है, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, अर्थात जो भी दुनिया में चीज है उसका विनाश निश्चित है। तीन दर्शन हो गया। चलिए, बुद्ध का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या हुआ? तीन गो पिटक, सुत पिटक, ठीक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये पूछता है ये पिटक का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान से भरा हुआ टोकरी। इसके बाद पूछेगा कि ये त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? सिंहली भाषा में। ये सिंहली भाषा किस देश की भाषा है? श्रीलंका। अब बाकी जो भी चीज हुआ ना तो सबका सब जो है ना कौन भाषा में बौद्ध धर्म हुआ? पाली भाषा में, ठीक है। इतना लिख लिए, रिकॉल हो गया। आगे अब जो है ना फिर स्टार्ट करते हैं। बुद्ध का मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? बुद्ध का मृत्यु देख लेते हैं। बुद्ध का मृत्यु जो है ना, बुद्ध का मृत्यु, बुद्ध क्या किया कि गौतम बुद्ध क्या किए? ये तो महंत थे ना, प्रवचन देते थे ना, अपना उपदेश देते थे ना, सभा लगाते थे जैसे अभी नेता करते हैं वोट मांगने के लिए, इसीलिए अपना उपदेश देते थे, धर्म का प्रचार प्रसार करते थे कि हमारा धर्म में और लोग अपना जो है ना बताते थे। इसके बाद ये जो है ना देते थे, कहाँ चल गया? पावापुरी चल गया। पावापुरी, जहां जैन का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था ना। पावापुरी में ज्यादा जैनिस्ट लोग सब था, जैन धर्म को मानने वाला लोग था, वहां चल गया। जैन के गढ़ में चल गया। जैन के गढ़ में गया ना तो एगो जैन भिक्षु था, नाम था चंद्र। नाम क्या था? चंद्र नाम था। इन्होंने जो है ना कहता है कि इसको जो है ना जौहर दे दिया। क्या कर दिया? कह रहा है कि इसको जो है ना खाने के लिए दिया ना तो शुगर का मांस में जहर मिला के दे दिया। दूसरा हिसाब से कहता है कि नहीं, बौद्ध धर्म जो है ना, ये गौतम बुद्ध जो है ना शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। तो दूसरा का मानना है कि जहरीला मशरूम दे दिया, ठीक है। दोनों बात आपके बुक में है, शुगर का मांस या जहरीला मशरूम। बहुत बौद्धिस्ट का मानना क्या है कि गौतम बुद्ध क्या थे? वैष्णव थे, तो फिर शुगर का मांस कैसे खाएंगे? तो उन्होंने ठट दिया कि वो जो है ना जहरीला मशरूम दे दिया था। मशरूम जानते हैं ना? आ छाता जैसा रहता है, उसमें प्रोटीन बहुत रहता है। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? महात्मा बुद्ध, महात्मा महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए कहां पहुंच गया? पावापुरी। पावापुरी, महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचा। वहां पर एक जैन भिक्षुक नाम था कर चंद्र, कतो कतो नाम रहेगा चुंद, चंद्र, लुसेंट में नाम होगा चुंद, ठीक है, वो लिखिए देते हैं। चुंद के, चुंद के द्वारा शुक्र मांस है, शुक्र मांस, शुक्र मांस एकरा कहिए सुगर का
मांस, ठीक है, या मशरूम, मशरूम, शुकर मांस या मशरूम, जहरीला मशरूम में तो लिखिए जहरीला मशरूम। इसमें भी दिया, या तो कहने का मतलब हुआ जहरीला सुगर का मांस या जहरीला मशरूम, वहां भी समझ लीजिएगा, या तो जैन भिक्षु चंद्र के द्वारा शुकर मांस या मशरूम देने के कारण क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। क्या हो गया, बीमारी एक बाद हो गया, बीमारी का नाम था पायरिया, ठीक है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पायरिया बीमारी हो जाने के कारण मृत्यु हो गया, ठीक है। सिंपल भाषा याद रखना है। कहाँ चल गया, पावापुरी गया, वहां पर एक जैन भिक्षुक आया, उस भिक्षुक का नाम था चंद्र या चुंद। उन्होंने क्या किया, सुगर का मांस में जहर मिला के दे दिया। दूसरा बौद्ध का मानना क्या है कि नहीं, जहरीला मशरूम दे दिया। बुद्ध वैष्णव थे, ठीक है। उसके बाद उसको पायरिया नामक बीमारी हो गया और वो मर गए, जिसे बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। जैनों धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण, और बौद्ध धर्म में भी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। लिखिए, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। अब महापरिनिर्वाण होगा ना तो बौद्ध धर्म के जो है ना अवशेष को 8 भागों में 8 टुकड़ा करेगा और इसे 8 जगह दफनाया जाएगा, ठीक है। बौद्ध की मृत्यु के बाद क्या करता है, बुद्ध को इसका पूछता है कि बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। मल्ल महाजन जो था ना, मल्ल महाजन के क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ। लिख लीजिए, मल्ल महाजन पद के अंतर्गत कुशीनगर में, मल्ल महाजन पद के अंतर्गत कुशीनगर में क्या हुआ, मृत्यु हुआ। कुशीनगर में ईस्वी भी लिख लीजिए, 483 बीसी में मृत्यु हुई। अब देखिए इनमें से क्या सबसे ज्यादा पूछता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर में। ये कुशीनगर किस महाजन पद में था, मल्ल महाजन पद में। भारतवर्ष में 16 महाजन पद हुआ करता था, जिसमें से एक था मल्ल महाजन, मल्ल महाजन पद। लेकिन जब एक मृत्यु हुआ ना, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और ईस्वी भी पूछ लेता है, जन्म कब हुआ था, मृत्यु, तो जन्म हुआ था 583 ईस्वी में, जन्म हुआ था 563 बीसी में, और मृत्यु हो गया 483 बीसी में। कितने वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी 72 वर्ष की अवस्था में, इसका मृत्यु कितना वर्ष हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में। लिखिए, 80 वर्ष के
मतलब 80 वर्ष जो है ना गौतम बुद्ध जी है। गौतम बुद्ध कितना दिन जिए? 80 वर्ष जिए। इसके मृत्यु के बाद जो है ना इसके पार्थिव शरीर को क्या भाग में बांटा? 8 भागों में, 8 टुकड़ा किया और 8 स्थानों पे दफनाया गया। लिखिए, बुद्ध के पार्थिव शरीर को 8 भागों में बांटा गया तथा 8 अलग अलग स्थानों पर क्या किया? दफनाया गया। 8 अलग अलग स्थान पर दफनाया गया। इससे क्या हुआ? 8 जगह स्तूप बना। ठीक है। जहां जहां दफनाया गया ना, जिसे अष्ट महान स्थान कहा जाता है। जहां जहां दफनाया है उसे अष्ट महान स्थान का। लेकिन ये नहीं, ये बस एक ही लाइन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के पार्थिव शरीर को कितने टुकड़े में बांटा? 8 भागों में। कई बार एग्जाम पूछ चुका है, पूछा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया? ये वैशाली में बिताया था। ये क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया? बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में, वैशाली से कुछ समझ में आ रहा है? वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब वैशाली नेपाल से भाग के सबसे पहले बिहार में वैशाली में आया, जहां पर इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। एक गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम पढ़ाते थे सांख्य दर्शन। पहले साइंस वाइंस नहीं हुआ करता था, फिजिक्स नहीं हुआ करता था, इतिहास नहीं हुआ करता था कि इतिहास जाके पढ़ता। पहले तो दर्शन हुआ करता था। दर्शन पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र का ज्ञान लो। ठीक है। फिजिक्स कोई न्यूटन तो था नहीं कि जाकर न्यूटन का 3 नियम पढ़ेगा। ठीक है, या परमाणु का सिद्धांत जाके पढ़ेगा। जो रहेगा वही ना भाई पढ़ेगा। उस समय दर्शन जो है ना सबसे, अभियो दर्शन लोग पढ़ता है। ठीक है। जब एक मृत्यु हो गया ना तो बौद्ध संगीति बुलाया गया। जब मृत्यु हुआ गौतम बुद्ध का तो क्या हुआ? बौद्ध संगीति। संगीति मतलब पूरा बौद्ध धर्म को मानने वाला को जो है ना दुनिया दुनिया शोर कर दिया कि एक जगह बैठो, इस पे विचार देते हैं। उसको कहा गया बौद्ध संगीति। तो पहला बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में मरा, 8 जगह दफनाया, 8 गो महान स्थान पर 8 गो स्तूप बनाया। उसके बाद बौद्ध लोगों ने कहा कि इसके मृत्यु के बाद जो है ना दुनिया के सभी बौद्धिस्ट लोग एक मंच पे आओ, इस पर कुछ डिस्कस करो कि और बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, जिसे कहा गया संगीति। जिसे क्या कहा जाता है? जैसे जैन धर्म का संगीति हुआ था ना, जैन धर्म का संगीति 2 बार हुआ था। एगो 300 ईसा पूर्व में, एगो 600 ईस्वी में, 900। लेकिन इसमें 4 गो संगीति हुआ। पहला संगीति आपको याद रखना कि बुद्ध मरा, उसके बाद उसी साल पहला संगीति हुआ। तो तब 483 ईस्वी में इसमें पूछता है कि पहला संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, किस जगह पे हुआ था? पूछेगा कि उस समय राजा कौन था मगध का। ठीक है, ये चीज पूछता है। दूसरा, एक हम बॉक्स बनाते हैं ना, चारों संगीतिया को एक जगह हम सजा के लिखते हैं। चारों संगीतिया ये जो है ना संगीतिया से जो है ना खूब क्वेश्चन पूछता है। सच मानिए ना, यूपीएससी बीपीएससी तो एक आशिक बन गया है संगीतिया पूछते पूछते। और छोटको मोटको एग्जाम कम नहीं है,
ठीक है। इसलिए बुद्ध की संगीतिया और जैन की संगीतिया एनी टाइम 24 घंटा जुबान पे रहना चाहिए। कोई पूछे सुतलो में, अरे भाई जैन संगीतिया क्या को हुआ था, बोलिए 2 गो हुआ था भाई। जो उधर से फिर पूछेगा कहाँ जाएंगे, 2 गो कौन कौन हुआ था यो बता दो, तो बोल देना को पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ था जो ना वल्लभी गुजरात में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, क्षमा शर्मन ने किया था 600 ईसा पूर्व में। ठीक है। जैन पहला का कौन था, पहला का स्थूल बाबू अध्यक्ष था। इसी पहले में 12 अंक की रचना कर दिया भद्रबाहु ने, कहा हमको साइड करते, हम विद्वान आदमी है, चलो हमरा जगह नहीं दिया। इसके बाद जब दूसरा जो है ना जैन संगीति हुआ ना, तो 12 उपांग की रचना किया, पूरा ग्रुप मिल के किया। कहा उस समय भद्रबाहु जैसा विद्वान हुआ करता था, इस बार भी इस संगीति में भी एक किताब लिखो, उसका नाम रखेगा 12। तो पूछता 12 अंग और 12 उपांग किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संगति है, अति संबंधित है। अब जो है ना देखिए बहुत बढ़िया चीज बताते हैं संगीतिया, क्या क्या, अरे भाई 71वीं 72वीं से क्या पूछा था, 71वीं में बोलिए, कहा नहीं हुआ था। तो कुंडल वन को छोड़ के जो ऑप्शन है वहां मार दीजिए, या नहीं तो 4 संगीति में से जो है ना, ऐसा पूछा होगा आपसे कि 4 संगीति में से जो है ना बौद्ध धर्म का जो है ना किस जगह पर कोई संगीति नहीं हुआ है। तो कुंडल वन में होता, बाकी छोड़ के तो फिर ऑप्शन नहीं ना सेट होगा। क्वेश्चन वो पूछा होगा कि बौद्ध संगीति किस स्थान पर नहीं हुआ, तो राजगीर में हो गया है, पाटलिपुत्र में हो गया है, वैशाली में हो गया है, और राज अति क्या कहते हैं कुंडग्राम। ये 4 गो में से 3 गो होगा, एगो और दोसर कोनो होगा, एगो दे दिया होगा क्या आपको, एगो मान के चले दे दिया होगा सारनाथ, जहां नहीं हुआ है। चलिए वही चीज लिखाने के लिए हम जा रहे हो, बौद्ध संगीतिया बहुत बढ़िया चीज बताने के लिए जा रहे हैं। कृपया करके आप लोग जो है ना कमर की रस्सी क्या कहते हैं, कमर की पेटी बांध लो। सिनेमा में नहीं है, कौन सिनेमा में है, शाहरुख खान का सिनेमा में है ना। बहुत अच्छा चीज बताने जा रहे हैं। हर बीपीएससी एग्जाम, हर बीपीएससी तो एक बहुत बड़ा आशिक है इस सब पूछने में। जैन संगीतिया, बौद्ध संगीतिया, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, तृतीय तीर्थंकर, दरोगा तो बहुत बड़ा है का जो है ना दीवाना है। चलिए इसमें हम लिख देते हैं संगीतिया, 1 2 3 4 गो हो गया संगीतिया, संगीतिया। ठीक है। बौद्ध संगीतिया, संगीतिया में देंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गो संगीतिया हुआ था ना। संगीतिया के साथ देंगे वर्ष, वर्ष वर्ष। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, वर्ष, कौन वर्ष में हुआ था। ठीक है। वर्ष के बाद जो है ना स्थान ले लेते हैं, किस स्थान पर हुआ था, स्थान। आप लोग ये बनाने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है। स्थान के बाद जो है ना राजा का नाम ले लेते हैं, कौन राजा के समय में हुआ था, कौन राजा करवाया था ना, राजे ने सबको बुलाएगा जी। राजा के बाद अध्यक्ष के बारे में हम देख लेते हैं। अध्यक्ष के अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है। पहला हुआ था गौतम बुद्ध, मरा और तुरंत बुला लिया। गौतम बुद्ध कब मरा, 483 बीसी। ठीक है। गौतम बुद्ध कब मरा, 400 मरा। उसके पार्थिव शरीर को 8 भागों में बांट के 8 जगह दफना दिया। 8 पवित्र स्थानों पर 8 स्तूप का क्या किया, निर्माण करने के बाद बौद्ध लोग बोला कि पूरे दुनिया के बौद्धिस्ट को बुलाओ और एक जगह मंच पर एक विचार होना चाहिए, जिसे संगीति कहा गया। पहला संगीति जिस वर्ष गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसी वर्ष बुलाया गया। पहला महापरिनिर्वाण 813
पहला परिणय 483 ईसा पूर्व में हुआ, इसलिए पहला को नहीं भूलना है। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अच्छा एक बात बताइए, राजगीर से क्या सीखते हैं? राजगीर में बौद्ध भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था? दर्शन का ज्ञान लिया था, दूसर का दर्शन। पहले तो अल्लाह कलाम से यहाँ ले लिया था सांख्य दर्शन, दूसरा दर्शन जाके लिया था, राजगीर में गया था और योग दर्शन का लिया था। योग दर्शन किससे लिया था? रुद्रक राम से लिया था, भूलना नहीं है। योग तो उसी जगह पर, जिस जगह पर गौतम बुद्ध को किस दर्शन का ज्ञान मिला था? योग दर्शन। इसलिए गौतम बुद्ध हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शन का ज्ञान लिया है। राजगीर में उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। ये जो है ना अपना बाप का जो है ना भरखरे में हत्या करबे किया था। अजात शत्रु ककरा किया था हत्या? ना, अपना बाप को जो है ना बिंबिसार का हत्या किया था। बिंबिसार का हत्या करके नया में राजा बनबे किया था। एकरो जो है ना पाप ढूंढने का मौका मिला, कहा बुलाओ करो खर्च हम दे रहे हैं। तो 483 ईस्वी राजगीर अजात शत्रु अध्यक्ष करेगा। कोई ना कोई इतना बड़ा काम हो रहा है, महान काम हो रहा है, महान आदमी करेगा। महान आदमी से याद रखना महाकश्यप। क्या होगा? महान आदमी का महान काम हो रहा है ना, महाकश्यप। महाकश्यप भूलना नहीं अध्यक्ष का नाम। पहली बार महान काम हो रहा है पूरा दुनिया में, महाकश्यप। जैसे जैन धर्म के संस्थापक का नाम बोले थे, कोई ना कोई ऋषि करेगा तो ऋषभ देव दिए थे ना कॉन्सेप्ट। इसी तरह से महाकश्यप। अब पहला फिनिश हो गया, दूसरा हम देखते हैं। दूसरा जैन संगति जो है ना कहा दोसर करेंगे, फिक्स हो गया 100 वर्ष के बाद। क्या कहा वो लोग कि 100 साल के बाद जो है ना होना चाहिए। कब होना चाहिए? 100 साल के बाद होना चाहिए। तो अब 483 में हुआ तो 100 साल के बाद कितना हुआ? 383 बीसी में होगा। तो दूसरा कब हुआ? एकदम 100 साल के बाद 383 बीसी में हुआ। दूसरा कहाँ होगा? तो दूसरा कहा कि बौद्ध धर्म का दीक्षा जो है ना वैशाली में लिया था, तो वहां लो, वो जगह अच्छा है। ठीक है, तो दूसरा कहाँ चल गया? वैशाली आया। ठीक है, यहाँ कहीं पहले वैशाली लेता तब राजगीर लेता, तब तो कर्म एकदम सीधा था। कॉन्सेप्ट बताने के लिए बात बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं। दूसरा कहाँ आ गया? वैशाली। वैशाली देखिए क्या क्या के लिए प्रसिद्ध है। जब ये वैशाली नाम आए ना तो 2-3 को बात धराधर। वैशाली के कुंडग्राम में किसका? महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली में सबसे पहले गौतम बुद्ध अपना घर से नेपाल से लुम्बिनी से भागा तो बिहार के वैशाली में आया और सांख्य दर्शन का जो है ना ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर एगो जो है ना कौन पढ़ा रहा था? अल्लाह कलाम। उससे शिक्षा लिया, उससे पढ़ा सांख्य। और तीसरा वैशाली से संबंध है कि सबसे अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने वैशाली में बिताया। चौथा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली हुआ। तो पहला दूसरा समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि जहां जहां ने गौतम बुद्ध क्या किया था? दर्शन का ज्ञान लिया था, वहां वहां हुआ। और ये भी इस पे भी याद रहेगा, कॉन्सेप्ट जा रहा है बिल्कुल सही। वैशाली अजात शत्रु के बाद जो है ना आएगा काला शोक। काला शोक, ठीक है, काला शोक एकदम ही काला आदमी था। काला शोक, ठीक है, काला शोक। अब इस बार अध्यक्षता क्या करेगा? तो इस बार सबको बुलाओ। शावक मीर, ठीक है, काला शोक का सबको बुलाओ। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? शावक मीर, ठीक है, शावक मीर हो जाएगा अध्यक्ष। तो दूसरा जब भी पूछे तो दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 100 साल बाद 383 बीसी में। अध्यक्षता किसने किया था? शावक मीर। और राजा उस समय कौन था? काला शोक। अब 2 को हो गया क्लियर। तीसरा पे हम चलते हैं। तीसरा में है अब जो है ना 100 साल के बाद नहीं यहाँ हुआ, यहाँ दूसरा जो है ना
55 BC में हो गया। क्यों? महान अशोक कहा ना कि ना हम करवाएंगे, कहा हम खर्चा दे रहे हैं, हम करवाएंगे। महात्मा क्या है, महान अशोक जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाया था। पूरे दुनिया में वो कभी युद्ध नहीं हारा। जब उन्होंने कलिंग का युद्ध किया, उसके सामने कारवा किया, ये तलवार रख दिया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जिस तरह से भीष्म पितामह ने क्या किया था, प्रतिज्ञा लिया था, तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा लिया था हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। एकदम धार्मिक जीवन को अपनाया। कौन धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उन्होंने अपने शासनकाल में कहा एक बौद्ध संगीति को बुलाओ 255 BC में। ठीक है, यहाँ 100 साल से पहले बुला लिया। कहा होगा? अशोक का तो राजधानी पटना था, तो पटना में न बुलाएगा। तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है ना, पाटलिपुत्र के समय कौन था? अशोक था। क्या था? अशोक, महान कह दीजिए। अशोक, अशोक के समय में जो है ना क्या था? मोगली पुत्र तीस था। अशोक के समय क्या था? आजीवक संप्रदाय का ये था संस्थापक। लेकिन ये जो है ना, ये चाह रहा था कि हम अपन नाम कमाए। था तो बौद्ध धर्म में, लेकिन विद्वान आदमी था, बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म में नहीं पूछे थे, आजीवक, आजीवक संप्रदाय के लिए जो है इसको दिया था, प्रेफरेंस दिया था ये अशोक राजा कि ठीक है आप। लेकिन फिर भी इसका जो है ना वही अध्यक्षता किया था। कौन क्या था? मोगली पुत्र तीस्त। मोगली पुत्र तीस्त अध्यक्षता हो गया। अब आ रहा है चौथा की बारी। तो चौथा जो है ना प्रथम शताब्दी में हुआ। चौथा थोड़ा लेट से हुआ, बहुत लेट से हुआ। चौथा कौन हुआ? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी का अर्थ यह हो गया कि ईसा पूर्व खत्म हो गया, ईस्वी चालू हो गया। प्रथम शताब्दी में कहीं कहीं रहता है कि 72 ईस्वी में हुआ था, कहीं कहीं कहा रहता है 72 ईस्वी में। लेकिन वो पूरा जो है आपसे जब भी पूछेगा हम पूछ लेगा कि कब शताब्दी बोले प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कहीं कहीं दिया है कि 72 ईस्वी में ये हुआ था। तो 72 ईस्वी अगर शताब्दी में लेंगे तो 1 ईस्वी से लेकर के 99 ईस्वी तक क्या हो जाएगा? प्रथम है ना शताब्दी होगा। ठीक है, इस समय कहाँ हुआ था? ये कुंडल वन में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है। बाकी ये तीनों जो है ना बिहार में है। ये तीनों का राजगीर भी बिहार में, वैशाली भी बिहार में, पटना भी बिहार में। इसके समय द्वितीय अशोक, कनिष्क को जो है ना द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क जो है ना उन्होंने, कनिष्क के बाद भारत में कोई इतना महान राजा नहीं हुआ जो पूरे भारत को एकत्रित कर सके। तो कौन हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क को इसीलिए द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक लिख दे। द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक किसको कहा जाता था? कनिष्क को कहा जाता था, कनिष्क को। इसलिए काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक याद करने की दृष्टि से क्या होगा? कॉन्सेप्ट रहेगा। और इस समय जो है ना मित्र लोग आया। कहा आया? मित्र, वसु मित्र। मित्र आया घोड़ा पे चढ़कर। यहाँ पर 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुआ। यहाँ पर क्या हो गया? एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष। तो लिखिए मित्र आया, तो वसु मित्र से वसु मित्र। वसु मित्र क्या किया था? अध्यक्षता किया था, अध्यक्ष बना था। और अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष जो है ना ये क्या था? उपाध्यक्ष था। पूछता है उपाध्यक्ष कि चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन था? वसुमित्र से ज्यादा वैल्यू अश्वघोष का हो गया, क्योंकि अश्वघोष विद्वान आदमी था। युद्ध में जो है ना दोसर राज से पकड़ के लाया था कनिष्क। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ये क्या था? विद्वान था। यही जो है ना एक लाया ना पकड़ के, चलिए मेरे दरबार में रहिएगा। तो इन्होंने बुद्ध चरित्र नामक जो है ना किताब लिखा। आप लोग तो समझ गया? अध्यक्ष उपाध्यक्ष चारू हो गया।
ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद है ना, ऐसे ऐसे बात सब याद है ना, तो एकदम आप जो है ना तैयारी आपका सही में, सच मान के लुसेंट रखने वाले से बहुत आगे है आप। रटने वाले इतना बढ़िया से नहीं रख पाते हैं, एकदम रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं, ऐसे रटन कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या करना है, सीखना है। इसके बाद जो है ना, इसका थोड़ा जो है ना ट्रिक दे देते हैं। इसका ट्रिक का तो कोई आवश्यकता नहीं है, स्थान का ट्रिक दे देते हैं। स्थान जो है ना, स्थान का क्या होगा, रा बा पाकू, रा बा पाकू। ठीक है, रा से क्या हो जाएगा, राजगीर। बा से क्या हो जाएगा, वैशाली। अब पा से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, कु से क्या हो जाएगा, कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन कहाँ है, कश्मीर में है। अध्यक्षता याद रहेगा ना, अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, द्वितीय अशोक का नाम याद रखना, कनिष्क। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष, सबसे पहला अध्यक्षता जो करेगा ना, पहला अध्यक्षता तो कोई महान आदमी करेगा, तो महाकश्यप। दूसरा अध्यक्षता जो करेगा ना, तो कोई ना कोई क्या ना कहा कि सबको बुलाओ। दूसरा में क्या कहा, सबको बुलाओ, तो सबक मीर। और तेसर में जो है ना मित्र आएगा, ओ दोसर हो गया। तेसर में जो है ना मित्र, मोगली पुत्र तिस्त, ये अशोक का सबसे प्रिय था, मोगली पुत्र। और चौथा में मित्र आएगा अश्व पे बैठ के, अश्व मतलब घोड़ा पे बैठ के, मित्र मतलब वसु मित्र, और दूसरा रहेगा अश्व घोष, अश्व मतलब होता है घोड़ा। मित्र किस पे बैठ के आएगा, घोड़ा पे आएगा। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट के लिए ये बात बता रहे हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं, फिर देखिए तो एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इतना बात समझ गए, ये बहुत बढ़िया चीज अभी लिखा है। आप लोग इस बॉक्स को जो है ना घोर के पी लीजिएगा। ठीक है, वैसे हम लिख देते तो इतना तरीका दिया है, याद सबको हमको लगता है। अब ये मिटा के पूछेंगे तो हमको लगता है सबको याद हो गया होगा। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, चौथा बौद्ध संगीति हुआ ना, तो बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया, दो भाग में टूट गया। अरे कोई भी चीज बड़ा होगा तो जो है ना कुछ विवाद आएगा नियमों को लेकर के। अब लिखते हैं, इसको मिटा दे, एक स्टार लिखिए, लिखिए चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दो भाग में विभाजित हो गया। यहां से बौद्ध धर्म बर्बाद लगभग स्टार्ट हो गया ना। एक था हिनयान, एक था हिनयान संप्रदाय, और दूसरा हो गया महायान संप्रदाय। हिनयान और महायान में बुद्ध धर्म टूट गया विचारों के लेकर के। हिनयान वाला को कहना था कि बुद्ध भगवान जो गप दिया है, जो नियम दिया वही सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन छेड़छाड़ नहीं कीजिए, नहीं तो बौद्ध धर्म एक न एक दिन जाके बिगड़ जाएगा, बिगड़ा रूप ले लेगा, अपभ्रंश हो जाएगा। नहीं कहता हिंदी के बिगड़े रूप को अपभ्रंश कहते हैं। तो हिनयान वाला क्या कहा कि जैसा धर्म है, जो भगवान बुद्ध के है उसी को मानिए, उसमें चेंज वेंज नहीं कीजिए। महायान वाला कहा ना ना ना, थोड़ा बहुत चेंज करो, आधुनिक को अपनाओ, मॉडल बनाओ। ठीक है, आधुनिक अनुसार से नियम कायदा सेट करो। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, दो भागों में बांट गया। हिनयान को हम देख लेते हैं, हिनयान शाखा क्या किया, हिनयान हिनयान शाखा भी बोल सकते हैं, शाखा महात्मा बुद्ध के
विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। लिखिए, बुद्ध के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, महायान को देख लेते हैं। महायान शाखा क्या किया? इन्होंने क्या किया? बुद्ध के विचारों में परिवर्तन किया, आधुनिक रूप दिया। परिवर्तन क्या था? आधुनिक रूप दिया। ठीक है, आगे चल के ये महायान शाखा फिर से महायान बन गया वज्रयान। फिर महायान शाखा क्या बन गया? फिर वज्रयान। ये तो अपना चल रहा है, वही पुराना नियम पे घिसी पिटी पे अपना चल रहा है। लोग इसको मानने लगा, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा मॉडलिंग आ गया, नया नया नियम। वो तो पुराने था, तो लोग जो है ना ज्यादा किसमें जुड़ने लगा? महायान शाखा में जुड़ने लगा। ठीक है, महायान नहीं रहता तो लोग हीनयाने में जुड़ता। महायान शाखा आगे चलकर वज्रयान शाखा में टूट गया। अब 3 गो शाखा हो गया ना। महायान है वो वज्रयान दोनों आ गया। हीनयान पहले से चल रहा था। महायान फिर क्या हुआ? 2 भाग में टूट गया। वो महायान रह गया और क्या हो गया? वज्रयान हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो है ना कुछ कुछ विद्यालय है, जैसे नालंदा विद्यालय है, तक्षशिला विद्यालय है। ये विद्यालय किस शाखा का है? किस शाखा का है? कुछ महायान का है। ये जो अपना है नालंदा, ये महायान का है। भागलपुर में जो है तक्षशिला, ये वज्रयान का है। ठीक है, यही पढ़ेंगे। चल मिटा दे इसको, इसलिए जरूरी हीनयान महायान पढ़ा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है ना हम बौद्ध धर्म को क्या कर रहे हैं? अंतिम करते हुए जा रहे हैं। आप बौद्ध धर्म में जो है ना कोनो चीज को छोड़े नहीं है, नहीं त्रिरत्न को छोड़े है, नहीं तो हम जो है ना त्रिपिटक को छोड़े है, नहीं तो त्रिदर्शन को छोड़े है, नहीं तो हम 10 शील को छोड़े है, नहीं तो हम अष्टांगिक मार्ग को छोड़े है। बुद्ध धर्म के एकदम पूरा ऑपरेशन किए, धुआं धुआं किए। ऐसे करके पढ़ा दिए कि हमको लगता है आप लोग को जो पूरा का पूरा दिमाग में एकदम बैठ गया है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को बंद कर दिया।